नमस्कार मित्रों, एक दृश्य देखिए। एक कार बड़े कायदे से सड़क पर अपनी साइड में और एकदम उचित स्पीड से जा रही है। कार में सवार पूरा परिवार किसी निजी फंक्शन में जा रहा प्रतीत हो रहा है। सब लोग काफी प्रसन्न मुद्रा में थे। अचानक उन्हें सामने से एक ओवरलोडेड ट्रक इधर उधर झूलते हुए आता दिखाई देता है। उसकी हालत देखकर पूरे परिवार की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण न तो कहीं उनके बचने की गुंजाइश थी और न ही कहीं कार से निकलकर खेतों में भाग खड़े होने का समय। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बगल से गुजरते हुए ट्रक जरा और झूला और उस कार पर जा गिरा। कार में सवार महिला, बच्चों समेत वो पूरा हंसता खेलता परिवार कुछ ही पलों में तड़प तड़प कर मर गया। बाद में आसपास की भीड़ जुटी और ट्रक ड्राइवर की गलती जानकर उसे पकड़कर उसकी तबीयत से धुनाई कर दी। यही होता है अक्सर। पहली नज़र में सबको ऐसा ही लगता है कि सारी गलती ट्रक ड्राइवर की है, जबकि वास्तविकता ये नहीं होती। थोड़ा समय गुजरने पर और दिमाग जरा शांत होने पर पीड़ित परिवार उस ट्रक के मालिक पर केस करता है। उन्हें लगता है कि लिमिट से ज़्यादा अगर ट्रक भरा होगा तो गड्ढे में उसके डगमगाने को कोई ड्राइवर रोक भी कैसे सकता है। और उन्हें इस दुर्घटना का असल गुनहगार वो ट्रक मालिक नजर आता है, जिसने अधिक कमाई करने के चक्कर में अपने ट्रक में ज़रूरत से ज़्यादा सामान भरवा कर लोगों की जान दांव पर लगवाने का रिस्क लिया था। लेकिन ऐसे हादसों के असल दोषी तक आम आदमी का दिमाग तब भी नहीं पहुंच पाता। अधिकांश लोगों का दिमाग कभी इस पक्ष पर जा ही नहीं पाता कि ऐसी मौतों के लिए मुख्य गुनहगार न तो ट्रक ड्राइवर होते हैं और न ही ट्रक मालिक। इन दुर्घटनाओं के लिए असल गुनहगार आरटीओ के वो अधिकारी होते हैं, जिनको वेतन ही इस काम के लिए दिया जाता है कि कोई ओवरलोड वाहन सड़क पर न चल पाए। साधारण जनता से अगर कायदे के काम बगैर डंडे के करने की उम्मीदें हुआ करती तो जरूरत ही क्या थी अधिकारियों पर मोटी तनख्वाह खर्च करने की। मित्रों, क्यों बनाए जाते हैं आखिर ये अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग विभाग? क्यों होती है उन विभागों में मोटी मोटी सैलरी पर अधिकारियों की नियुक्तियां? क्या सिर्फ इसलिए कि वो अपने अपने विभागों से संबंधित अपने क्षेत्र में चल रहे अनुचित कार्यों को करने वालों से रिश्वत की उगाही कर सकें? रोकें किसी भी अनुचित कार्य को नहीं, बस उनसे पैसे लेते रहें हफ्ते या महीने के हिसाब से। इन्हीं अधिकारियों की शह पर ही तो चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पैसे ले लेकर छोड़ता रहता है। बाकायदा उस सिपाही को इन आरटीओ अधिकारियों द्वारा दिन का एक टारगेट दिया जाता है कि इतने पैसे तुझे शाम तक हमें लाकर देने हैं, बाकी तू जितना लूट ले इन टैक्स पेयर्स को वो तेरे। जबकि उन्हें वेतन भी उस आम आदमी के टैक्स के पैसे से ही मिलता है। मित्रों, तीसरे लेवल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज में चल रही किन्हीं भी अव्यवस्थाओं के लिए यही अधिकारी यानी ब्यूरोक्रेट्स ही दोषी नजर आएंगे। एक निश्चित विभाग की जिन खामियों को दूर करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ये उन खामियों को दूर करने के बजाय उनके दोषियों से धन की उगाही करते रहते हैं और समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हजारों में से कभी किसी एक केस पर इन पर ध्यान जाता होगा और सजा तो शायद ही किसी अधिकारी को हुई होगी आज तक। मित्रों, इस वीडियो का प्रयोजन इतना ही है कि कभी कोई ऐसा हादसा किसी परिचित या फिर अपरिचित के साथ भी हो तो ड्राइवर को भले ही सजा न मिले, लेकिन वाहन के मालिक और वहां के आरटीओ पर हत्या की धारा लगवाने से पहले चैन से न बैठें। आज की बात समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।